दोस्तों, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे बट एवरी डे इज़ योर डे। यू हैव टू यूज़ यूर एवरी डे एज अ लास्ट डे, क्योंकि आपको रातों रात सफलता नहीं मिलने वाली है। रातों रात आप अमीर नहीं बनते हैं। यदि आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन कंसिस्टेंटली खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर दिन खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी तो आप आगे जाके एक ना एक दिन अमीर बनते हो और सफल बनते हो। इसलिए आप हर रोज़ इन 10 चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम कीजिए। वे चीज़ें ऐसे हैं। नंबर 1, वर्क ऑन योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट। दोस्तों, आपको तो पता ही है, योर माइंडसेट इज़ द बिगेस्ट एसेट। आप कैसे सोचते हो, कैसे प्लानिंग बनाते हो, वैसे ही आप बनते हो। इसलिए आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाइए। हर दिन सुबह उठ के मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा रोते मत बैठिए। आपके पास क्या नहीं है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपके पास अब फ़िलहाल क्या है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसको कैसे आप अच्छे से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिविटी से बाहर आके पॉजिटिविटी को हक कीजिए। नेगेटिव माइंडसेट को हटा के पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप कीजिए, बिल्ड कीजिए। साथ में विनर माइंडसेट को, विनर एटीट्यूड को, रिच माइंडसेट को डेवलप कीजिए। नंबर 2, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ अच्छे से बोलना नहीं होता है, अच्छे से सुनना भी पड़ता है, पेशेंसली सुनना पड़ता है। सामने वाला बंदा या बंदी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, इसे समझने की टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। यदि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ अच्छे से शेयर कर सकते हो, 4 लोगों में जाके प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और आपको जल्दी सफलता भी मिलती है। आपको नए रिलेशनशिप को बिल्ड करना है और पुराने रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना ही पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस। वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 3, वर्क ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, मोटिवेशन रहता है ना, वो एक बबल की तरह रहता है। मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज़ है। 2-3 दिन में आपका मोटिवेशन का हवा उतर जाएगा। इसलिए मोटिवेशन में काम करने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो अमीर बनना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन को खुद के अंदर बिल्ड कीजिए। कंसिस्टेंटली काम करना सीखिए। छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कीजिए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए और लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली काम करने की, इन्वेस्ट करने की आदत को डेवलप कीजिए। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो ही आप कंसिस्टेंटली काम करते हो और कंसिस्टेंट वर्क ही आपको सफलता और अमीरी देती है। इसलिए डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन यू। नंबर 4, वर्क ऑन योर हेल्थ। योर हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। यदि आप अपने लाइफ में वेल्थ को यानी पैसे को कमाना चाहते हैं तो भी आपके अंदर हेल्थ चाहिए। आपका बॉडी और माइंड सपोर्ट दिया तो ही आप पैसे कमा सकते हो, वेल्थ को अक्यूमुलेट कर सकते हो। यदि आपका बॉडी माइंड साथ नहीं देता है तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं। काम नहीं किया तो कौन पैसा देता आपको? पॉकेट में कोई नहीं देता। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए भी हेल्थ चाहिए और वेल्थ क्रिएट होने के बाद उस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी हेल्थ चाहिए। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। हर दिन आप अपने हेल्थ के ऊपर भी काम कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग वॉकिंग कीजिए, योगासना कीजिए, मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, डांस कीजिए। आपको जो पसंद है ना उस फिज़िकल एक्टिविटी को कीजिए। हर दिन 1 घंटे को अपने हेल्थ के लिए रिजर्व रखिए। हेल्थ के ऊपर अच्छे से काम कीजिए। नंबर 5, वर्क ऑन योर लिमिटिंग बिलीफ्स। हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स रहते हैं। मैं वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास वो डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है। ऐसे किसी ना किसी तरह के लिमिटिंग बिलीफ्स रहते हैं। आप उन सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दीजिए। मुझसे ये नहीं होता है ऐसे कहने के बदले में मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, ऐसे सोचना शुरू कर दीजिए। इम्पॉसिबल कहने के बदले में आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। मैं ट्राई तो करूँगा ना, ट्राई करने के लिए क्या पैसे जाने वाले हैं? ट्राई करके फेल हुआ तो कोई मुझे क्या फांसी पर लटकाने वाला है? नहीं है ना। इस तरह का एटीट्यूड को डेवलप कीजिए।
आपसे ये करना नहीं होता है, ऐसा लग रहा है तो ऐसे चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ के आगे चलिए, कंफर्ट जोन में मत सड़िए। बाकी लोग आपसे कहते रहते हैं ना, ये तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, उन कामों को करके दिखाइए और उनके मुंह पर तमाचा मारिए। ब्रेक कॉल सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। नंबर 6, वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। ये वक्त है ना, ये टाइम है ना, किसी के लिए भी नहीं रुकता है, अपने हिसाब से आगे दौड़ता ही रहता है। जो लोग अपने लाइफ में इस टाइम को पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के पास पैसा पानी की तरह बहते आता है। इसलिए टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखिए और टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल भी समय का बर्बाद नहीं करना है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो roaringbusinessschool.com को विज़िट कीजिए और हमारे ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। नंबर 7, वर्क ऑन योर नॉलेज। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज इज़ द रियल पावर। मैं जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज एक रद्दी है, वो एक डस्टबिन है। मैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात कर रहा हूँ। किसी एक चीज़ के ऊपर मास्टरी को अचीव कीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अच्छे अच्छे किताबों को पढ़िए, अच्छे अच्छे मूवीज़ को देखिए, अच्छे अच्छे कोर्सेज़ को, वेबिनार्स को, सेमिनार्स को अटेंड कीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने नॉलेज को ग्रो करते रहिए। यदि आप खुद को इस दुनिया के हिसाब से अपडेट नहीं करते हैं तो आप जल्दी अनइंस्टॉल हो जाते हो। इसलिए ग्रो योर नॉलेज। नंबर 8, वर्क ऑन योर गोल्स। सब लोग तो गोल्स को सेट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को किस तरह से गोल सेट करना ये पता ही नहीं है। वो ऑर्डिनरी गोल्स को सेट करते हैं। ऑर्डिनरी गोल्स कभी भी सच नहीं होते हैं, अचीव नहीं होते हैं। आप स्मार्ट गोल्स को सेट कीजिए और उनके ऊपर हर दिन काम कीजिए। लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दीजिए और हर दिन उस गोल को अचीव करना है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितना पैसा कमाना पड़ेगा, कितना आगे जाना पड़ेगा, इस तरह के सोच के हर दिन काम कीजिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एवरी सेकंड को इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ सपने देखने से सपने सच नहीं होते हैं। सपने देखने के बाद काम भी करना पड़ता है। उसी तरह से गोल सेट करने से गोल्स अचीव नहीं होते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए हर दिन कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। गोल्स को अचीव करने के लिए हर दिन काम भी कीजिए। नंबर 9, वर्क ऑन योर फाइनेंस। दोस्तों, पैसा कितना ज़रूरी है आपको तो पता ही है। आपके पास पैसा है तो ही लोग पूछते हैं, भाई तू कैसा है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कुत्ता भी आपके तरफ नहीं पूछेगा, कुत्ता भी नहीं देखेगा। आपके पास पैसा है तो ही, फाइनेंशियल फ्रीडम है तो ही, आप वेल्दी है तो ही आपके साथ लोग दोस्ती बनाते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपसे संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं। नहीं तो कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों की शादी ही नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्यों? उनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? प्यार से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया को सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो है पैसे की भाषा। दुनिया पैसे से चलती है, प्यार से नहीं चलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाइए और उस पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। ये भी एक स्किल है। अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। यदि आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक सब कुछ सीखने की इच्छा है तो आप roaringbusinessschool.com को विज़िट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में अभी एनरोलमेंट कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। नंबर 10 एंड लास्ट, वर्क ऑन योर ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। हर दिन आप ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए। अब आपके लाइफ में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसके लिए कृतज्ञ रहिए। इस यूनिवर्स को थैंक्स कहिए। थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी रिच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर कीपिंग मी हेल्दी। इस तरह से इस यूनिवर्स को, नहीं तो आप जिस भगवान के ऊपर भरोसा रखे हो ना, उस भगवान को थैंक्स कह दीजिए। ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए। जो भी इंसान आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करता है ना, उसे थैंक्स कह दीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को थैंक्स कहते हो ना, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो। ईगोइस्टिक मत बनिए, ईगो आपको बर्बाद करता है। ईगो को कुचलना है तो थैंक्स कहना सीखिए। छोटा हेल्प हो, बड़ा हेल्प हो, थैंक्स कहना ही है। ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए और हर दिन
खुद को रिफ्लेक्ट कर लीजिए, मैं अब मेरे लाइफ में किधर हूँ, आगे मेरे गोल तक किधर तक जाना है। इस तरह से थोड़ा एनालाइज़ कीजिए और डेली एनालाइज़ करते आगे बढ़िए। इन 10 चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, तभी तो आप आगे जाके एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे, अमीर बनोगे। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। इन 10 चीज़ों के ऊपर रोज़ काम कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।